आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम के बारे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे जिसे आप यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में और अच्छे से अपनी एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो अभी तक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, या आप ऐसे ट्रेडर हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में करना तो चाह रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस स्ट्रैटेजी को हमने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर आप रियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्ट्रैटेजी को यूज करके आपके रिजल्ट श्योरली बहुत ज्यादा सुधरने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिसने इंट्राडे ट्रेडिंग रिसेंटली स्टार्ट की है और अगर आपको नहीं पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कितने टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाके फर्स्ट 7 to 8 मिनट्स देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आप एक बिगनर हैं तो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर किया है। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो सिस्टम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, हम जो इंट्राडे टाइम फ्रेम लेंगे वो क्या लेंगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। जैसे कि हमको पता है कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम होता है, 15 होता है, सम पीपल यूज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, कोई लोग आर्ली चार्ट पे ट्रेड करते हैं, पर इस सिस्टम में हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर हम उसके साथ यूज करेंगे वो है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स हमें स्टॉक में वोलेटिलिटी को दिखाता है, कब स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, कब घट रही है और कब बढ़ने की एंटिसिपेशन है। बॉलिंजर बैंड्स किस तरीके से वर्क करते हैं ये मैं आगे आगे आपसे डिस्कस करूंगी। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं। ये दोनों हो गई हमारी मेन चीज। अब इसके अलावा और हम यूज करेंगे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कहाँ पे स्टॉक पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है, राइट, और उसके अलावा सपोर्ट जोन के पास कहाँ पे हमारी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। इट कैन बी हैमर, इट कैन बी बुलिश इनगल्फिंग। तो इस सुनने में 4 कंपोनेंट्स हैं सिस्टम में, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे कॉम्प्लिकेट रख सकता है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो तब आपको पता चलेगा बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रियल चार्ट्स में हमने इन सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके अपना सिस्टम में से बाय और सेल सिग्नल्स निकालना है। ओके, तो ये जो स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं ये टाटा मोटर्स का 15 मिनट चार्ट है। तो जैसा मैंने बताया हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं फॉर आवर बाय एंड सेल डिसीजन। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, यहाँ से जाके आप अपना टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ऊपर की साइड का जो बैंड है इसे हम अपर बैंड कहते हैं, नीचे लोअर बैंड है और बीच की जो लाइन है ये 20 SMA है। 20 SMA हमें बताता है कि लास्ट 20 सेट ऑफ पीरियड्स का एवरेज प्राइस क्या है। ठीक है, तो अगर स्टॉक के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो आपका SMA राइजिंग होगा, और अगर स्टॉक के प्राइसेस लगातार घट रहे हैं पिछले 20 सेट ऑफ पीरियड्स के, तो आपका जो SMA है वो गिरता रहेगा। जैसे कि कुछ पीरियड्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, let me just take the writing tool। देखिए ये वाला जो पीरियड है यहाँ पे राइजिंग है, इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ इस वाले पीरियड में जब प्राइसेस आपके नीचे की साइड पर बन रहे हैं, रेड कैंडल्स आपको बनते हुए दिखाई दे रही है, तो SMA आपका फॉलिंग है। इसी तरीके से आपके बैंड्स भी बिहेव करते हैं। एक बार फटाफट से ये समझ लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमें क्या बताता है, किस तरीके से वो वर्क करता है और किस तरीके की सेंटिमेंट चेंज बॉलिंजर बैंड्स हमें बताता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बॉलिंजर बैंड्स होते हैं ना, ये हमको बताते हैं कि किसी स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी है, कब ये वोलेटिलिटी कम हो रही है और कब यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है। अब वोलेटिलिटी क्या होती है, वोलेटिलिटी देखिए ये होता है कि जब भी स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की साइड बढ़ता है ना, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक हैज बिकम वेरी वॉलेटाइल, लेकिन वो हमको गेन्स तो दे रहा होता है। जब भी स्टॉक वॉलेटाइल होता है इसका मतलब या फिर तो वो ऊपर की साइड अच्छा मोमेंटम दे रहा है या फिर नीचे की साइड अच्छा मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो ये जो बैंड्स हैं ये हमें बताते हैं कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, अगर आपके प्राइसेस 20 SMA से ऊपर हैं और अपर बैंड के
नजदीक जो आपकी कैंडल्स बन रही है, जैसे इस एरिया में हो रहा है, तो आप देख रहे हैं आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी वोलेटिलिटी कम होगी, यानी कि स्टॉक में कुछ ज्यादा गेन्स नहीं हो रही, कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रही, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, इस तब क्या होगा, तब आपका एक स्क्वीज बनेगा इस बैंड में। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कब आपकी वोलेटिलिटी कम होगी तो आपकी कैंडल्स कैसे बनेंगी। देखिए इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपकी वोलेटिलिटी कम होगी तो जो आपकी कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी बनेंगी, कुछ इस टाइप से बनेंगी, राइट। इसका मतलब क्या है, डेली मूवमेंट बहुत कम हो रही है, कुछ इस टाइप की बनेंगी, इस टाइप की बनेंगी। जब आपकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो आपकी कैंडल्स कैसे बनेंगी, लंबी लंबी बनेंगी। ठीक है, यही मतलब होता है वोलेटिलिटी का, कि स्टॉक बहुत ज्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब आपकी कैंडल छोटी छोटी बन रही है तो ये जो दोनों बैंड्स है ना यहाँ पे, ये स्क्वीज हो जाएंगे। देखिए जैसे ये वाला एरिया है जो मैंने एरो से दिखा रखा है, यहाँ पे पतली पतली कैंडल बन रही है, इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो आपके बैंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये स्क्वीज हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जब वोलेटिलिटी बढ़ गई है, यानी कि कैंडल्स आपकी लंबी लंबी बढ़ना स्टार्ट हुई है, तो बैंड्स क्या कर रहे हैं, बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस वाला थिंग कि आप समझने की इसमें कोशिश कीजिए कि जब भी आपका वोलेटिलिटी कम होंगी, आपकी कैंडल्स छोटी बनेंगी, तो देयर विल बी अ स्क्वीज इन बॉलिंजर बैंड, जिसे हम नेक कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, आपके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जो आपके बैंड्स हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे, आपका एसएमए भी राइजिंग हो जाएगा। अब इसको चार्ट में थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, क्या हमको यहाँ पे भी कुछ स्क्वीज और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें टाटा मोटर्स के चार्ट में दिखाई दे रहा है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है नेक या फिर स्क्वीज, यहाँ पे हमारा आया है, राइट। ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो गई है, मतलब कि कैंडलस्टिक कुछ ज्यादा गेन्स नहीं दे रही है, एक ही पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड जा रही है। इसके बाद क्या हुआ, वोलेटिलिटी एक्सपेंशन। आप देख रहे हैं बैंड्स किस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं। अगेन देयर इज अ नेक हियर, अगेन द वोलेटिलिटी इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी स्क्वीज आएगा, यानी कि जब भी आपके स्टॉक में वोलेटिलिटी कम होगी, दैट विल बी फॉलोड बाय एन इंक्रीज इन वोलेटिलिटी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ बॉलिंजर बैंड्स। इसमें ये हमको बता देता है कि जब भी आपका नेक बन रहा है, नाउ व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट एज अ ट्रेडर, you have to expect that there will be a volatility increase, either it will be on upside or it will be on downside। ठीक है, तो अगर प्राइसेस एसएमए के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब जो वोलेटिलिटी है ऊपर की साइड बढ़ने वाली है, यानी कि आपको अच्छा खासा गेन्स होने वाले हैं। और अगर स्टॉक प्राइसेस एसएमए के नीचे जा रहे हैं, नेक बनने के बाद या स्क्वीज बनने के बाद, यानी कि यहाँ से आपको नीचे की साइड के गेन्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपको गेन्स होगा, अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपको लॉस होगा। तो कुछ इस तरीके से हम बॉलिंजर बैंड्स को समझते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वाज 15 मिनट्स चार्ट टाइम फ्रेम, सेकंड थिंग वाज बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स में हम क्या देखेंगे, स्क्वीज देखेंगे और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन देखेंगे, और देखेंगे प्राइसेस एसएमए के ऊपर है या नहीं है। इसके अलावा हम यूज करेंगे सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे ट्रेड करता है, वैसे तो आई एक्सपेक्ट कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ट्रेडिंग थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, तो बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है या आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं आपको एक बार फटाफट से बता देती हूँ कि सपोर्ट कैसे बिहेव करता है। देखिए मान लीजिए कि एक बॉल है, ठीक है, इसको मैंने ऊपर से नीचे फेंका, अब ये यहाँ पे एक फ्लोर है, तो बॉल ने यहाँ पे एक बार एक हिट किया और फिर ये यहां से ऊपर गई। अगेन ये ऊपर कहां तक जा रही है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट फैक्ट। ये अगेन कहां नीचे आके टकराएगी, फ्लोर पे टकराएगी, राइट। तो यहाँ पे ये टकराई, फिर ऊपर गई, फिर कहां तक गई हमें नहीं पता, फिर ऐसे ऐसे। तो ये जो लेवल्स है ना, जहां पे बार बार आके बॉल रुक रही है, इसे हम क्या है कहेंगे कि द फ्लोर हैज मेड अ सपोर्ट फॉर द स्टॉक। क्योंकि अगर फ्लोर नहीं होता तो बॉल तो और नीचे चली जाती। कुछ इसी तरीके से सपोर्ट भी हमारे काम करते हैं, सपोर्ट जोन्स हमारे इसी तरीके से काम करते हैं। कोई स्टॉक का प्राइस है जो 500 से 400 में गया, फिर 400 से 600 में गया, फिर अगेन वो 400 के लेवल पे आया, तो वहां उसको सपोर्ट मिल गया। पर ये सपोर्ट दे कौन रहा है, ये सपोर्ट दे रहे हैं बायर्स। ठीक है, सो सपोर्ट इज द प्राइस एरिया और प्राइस जोन wherein you can expect a good number of buyers. So if it happens twice or more than twice, we call it a support zone. एक बार बॉल यहाँ पे आके टकराई, दूसरी बार ये फ्लोर ही टूट गया, नीचे चले गए, then that is not a verified support. फ्लोर इतना मजबूत था ही नहीं कि स्टॉक बॉल वहां पे बार बार रुके। उसी तरीके से जब स्टॉक प्राइसेस 500 से नीचे गिरना स्टार्ट किया, 400 पे एक बार रुके,
ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते ये सपोर्ट जोन है। अगर ये दूसरी बार पे रुकते हैं देन वी विल थिंक अबाउट इट। सो सपोर्ट इज द प्राइस एरिया व्हिच हैज बीन वेरीफाइड 2 टाइम्स। ओके, तो इस सेटअप में हम बॉलिंजर बैंड्स और सपोर्ट जोन्स को यूज करके किस तरीके से अपने बाय और सेल डिसीजंस लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमने बाय करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम बॉलिंजर बैंड्स में ये देखेंगे कि बैंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ रही है उनमें या घट रही है, कोई नेक बन रहा है। अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो वोलेटिलिटी किस साइड बढ़ रही है, ऊपर की साइड कैंडल्स हमारी बन रही है या फिर नीचे की साइड। अब देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ रही है पर नीचे की साइड वो बढ़ रही है, स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेक बन रहा है। इसके बाद हमने देखा यहाँ वोलेटिलिटी बढ़ रही है पर ऊपर की साइड बढ़ रही है। अब एज अ बायर आपने करना क्या है, आपने ऐसी एरियाज को चुनना है जहां पे वोलेटिलिटी या फिर तो बढ़ रही है बट वो नीचे की साइड बढ़ रही है, सो दैट वी कैन एज्यूम दैट द स्टॉक इज इन अ करेक्शन। 20 SMA के नीचे है प्राइसेस, इसका मतलब क्या, स्टॉक में करेक्शन आ रहा है, स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं। या फिर आप नेट में अगर बाय करना चाहते हैं तो ऐसे प्राइस एरिया जो 20 SMA के नीचे है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, जब भी प्राइसेस 20 SMA बॉलिंजर बैंड्स के 20 SMA के नीचे हैं वो हमारा प्राइस एरिया ऑफ बाइंग रहेगा, ठीक है, उस एरिया को हमने आई करना है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, सिर्फ प्राइसेस 20 SMA के नीचे हैं बॉलिंजर बैंड्स के, इसलिए बाय नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे भी तो नीचे और यहाँ पे भी नीचे, लेकिन इस प्राइस ये है 432 का प्राइस और ये वाला जो प्राइस एरिया है ये कौन सा है, 423 का, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए बाइंग नहीं करनी है कि 20 SMA के नीचे, हमने देखा है कि क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइसेस आपके नीचे गिर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 430 तक जो प्राइस है वो 420 नहीं जा सकते या 410 नहीं जा सकते। तो अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे बाइंग करेंगे कि 20 SMA के नीचे है और अब यहाँ से एक अच्छी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है या हमारी नेक बन रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम आपकी नेक बन रही है, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि स्टॉक प्राइसेस यहाँ से नीचे और यहाँ पे, तो आपने सिर्फ यहाँ पे जाके इसलिए बाइंग कर ली क्योंकि 20 SMA के नीचे है, नेक बन रहा है, अब यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा, हो सकता है आपका नेक कुछ हफ्तों तक बनता चला जाए, 2 दिन तक बनता चला जाए, 3 दिन तक बनता चला जाए। तो हमने करना क्या है, हमने ऐसा एरिया चुनना है जहां पे 20 SMA के नीचे तो है लेकिन एक सपोर्ट एरिया के अंतर्गत ट्रेड करें। अब देखिए यहाँ पे जब से स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरे, क्या पीछे कोई सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। कोई खास सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं, इज इट अ फ्री फॉल और आर दे गोइंग टू स्टैग्नेट हियर, वी हैव टू सी इट फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे आके स्टॉक प्राइसेस थोड़ा रुकना स्टार्ट हुई। अब देखिए सबसे पहली बार जो स्टॉक गिरा था ना, ये लगभग 421 का लेवल है, अगेन इसी लेवल पे आके स्टॉक प्राइसेस थोड़ा रुके, ये एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रुके स्टॉक प्राइसेस रुके। अच्छा, जब भी सपोर्ट लेवल के पास होगी साथ में आपने देखना है बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है कि नहीं। अगर सपोर्ट एरिया के पास है, 20 SMA के नीचे है और बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है, तीनों पॉइंटर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, तब आपने जाके आगे स्टॉक में बाय पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे कोई खास बुलिश कैंडलस्टिक हमें बनता हुआ नहीं दिखा है, एक हैमर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हमें, दूसरे सपोर्ट एरिया में यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक नहीं बनी है, तीसरा हैमर हमारा यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बाइंग कहाँ करेंगे, हैमर से जस्ट ऊपर। इस 15 मिनट कैंडल में आपको पता चला कि एक हैमर बन रहा है, यहां से जाके आपने बाइंग करनी है। तो ये कुछ 422 का लेवल है, आपने बाइंग की स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, जो बुलिश कैंडलस्टिक आपने सपोर्ट एरिया के पास आइडेंटिफाई किया है उसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, इनिशियल स्टॉप लॉस। तो इस केस में आपका इनिशियल स्टॉप लॉस क्या हो गया, 421। बाइंग आपने कहाँ पे होगी, 422 का, 1 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। आपका टारगेट कितने का आप इनिशियल लेके चलेंगे, 2 पॉइंट्स का, यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है। तो ये जो सेटअप हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का। अब इसको कैसे एंट्री कहाँ लेनी है ये मैंने आपको बता दिया। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी ना उसके ओपनिंग में आपने एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस हो गया 421। अब इसको हम 1:2 के लिए होल्ड करके रखेंगे। अगर ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया तो जो आपका इनिशियल स्टॉप था ना उसको आप यहाँ पे मूव कर दोगे, ठीक है, एंड यू विल होल्ड दिस पोजीशन फॉर नेक्स्ट 1 पॉइंट गेन। मतलब कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हम अल्टीमेटली गेन एम कर रहे हैं वो 1:3 का है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपका पहले ये टारगेट पूरा हो। अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है आपने ट्रेल करना है अपने स्टॉप लॉस को, इनिशियल स्टॉप यहाँ था उसको उठा के आपका जो फर्स्ट टारगेट है वहां पे लगा देंगे, इसको होल्ड करेंगे फॉर फर्दर गेन्स,
ठीक है। अगर ये नहीं होता है, अगर सपोज यहाँ से स्टॉक ऐसे छोटी छोटी कैंडल स्टिक बनाता है, नीचे से आने लगता है, तो आपका जो पहला जो आपका टारगेट था वहां पे आप एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है स्ट्रैटेजी को। अब देखिए ये कोटक बैंक का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसमें मैंने लगा लिया बॉलिंजर बैंड्स। अब एज अ इंट्राडे ट्रेडर मैंने करना क्या है, मैंने ये देखना है कि कब हमारे प्राइसेस बॉलिंजर बैंड्स के 20 SMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट, ये रेड कैंडल बनी, प्राइसेस हमारे सस्ते होते जा रहे हैं, हमारे लोअर बैंड के करीब प्राइसेस आते जा रहे हैं, यहाँ की वोलेटिलिटी हमारी नीचे की साइड है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ बाइंग है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया बन रहा है? देखिए आप पीछे जाके देखिए, कोई सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बार जब स्टॉक यहाँ से गिरने लगा, ये फॉल आ रही है स्टॉक में, नीचे की साइड है, 20 SMA से नीचे है स्टॉक। यहाँ पे जब पहली बार जाके स्टॉक रुका है, वो कौन सा एरिया? वो ये एरिया, एंड विच इज दिस प्राइस लेवल? दिस इज अराउंड 1930 का लेवल। ठीक है, दूसरी बार जब स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया, बॉल है हमारी ये, फिर से नीचे आई, फिर कहां पे हिट किया? एग्जैक्टली एट द सेम लेवल। ठीक है, 1930 पे पहले रुका था, अभी भी 1930 के जोन में आके रुका है। फिर थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉक, 20 SMA के ऊपर जाने की कोशिश हो रही है पर जा नहीं पा रहा है, अगेन वो नीचे आया। ठीक है, और फिर अगेन कहां पे रुका है? 1930 के लेवल पे। तो क्या ये एरिया यहाँ पे जाके when the support has been tested 2 or more times, we call it a support zone। तो यहाँ पे आके क्या ये 1930 का लेवल मेरा एक सपोर्ट एरिया बन गया? कहाँ पे कंफर्म होगा? इस टाइम पे कंफर्म होगा। 1 or 2 times we will see whether the stock is halting at the same level or not। ठीक है, तो यहाँ पे जब तीसरी बार ये 1930 या 1929 के लेवल पे गया, तो हमने यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। अब हमने देखना है कि किस टाइप की कैंडल स्टिक यहाँ पे बन रही है। सपोर्ट पे हम ले रहे हैं 20 SMA के नीचे ले रहे हैं, लेकिन क्या बुलिश कैंडल स्टिक बन रही है? क्योंकि जब तक बुलिश कैंडल स्टिक नहीं बनेगी सपोर्ट एरिया में, आपके प्राइसेस हो सकता है सिर्फ कंसोलिडेट करते रहे। देखिए यहाँ पे जैसे कोई खास बुलिश कैंडल स्टिक हमारी बन नहीं रही है, तो प्राइसेस थोड़ा ऊपर जा रहे हैं पर उतने अच्छे गेन्स नहीं आ रहे। दैट इज व्हाई वी से कि whenever you have to buy near the support, look for confirmatory signs in form of बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे कोई यहाँ पे जाके प्राइसेस रुके, अब रुके ही रहे, बहुत देर तक रुके, पूरे दिन रुके रहे, 330 तक रुके रहे, तो आपका ट्रेड लेना यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। तो थोड़ी अब देखिए यहाँ पे आपका जब थर्ड बार आपका सपोर्ट टेस्ट हुआ है ना, तो कौन सा बुलिश साइन यहाँ पे बना है? इसे हम कहते हैं बुलिश इनकल्फिंग। आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पता होंगे। ये वाला जो साइन है ना, ये हमको बताता है कि यहाँ से बायर्स की पकड़ और मजबूत होती जा रही है स्टॉक में। तो ये जब बुलिश साइन आ गया, हमने यहाँ पे जाके जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है ना, उसमें हमने एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? अगेन जब भी हम बुलिश कंफर्मेटरी साइन लेंगे कैंडलस्टिक से, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस होगा, वो जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा उसका बेस हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको हैमर दिखाया था, हैमर इज ऑल्सो अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट? कुछ इस तरीके का बनता हुआ मैंने दिखाया था टाटा मोटर्स के चार्ट में। ठीक है, सपोर्ट के पास ये बना था, तो यहाँ पे इनिशियल स्टॉप कहाँ हो गया था? मेरा लो पे हो गया था। अब हमारा बन रहा है बुलिश इनगल्फिंग। रेड कैंडल है पहली, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल है, और दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन है, लॉन्ग ग्रीन कैंडल है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। लेट्स से ये 1930 का लेवल है कोटक बैंक में, और यहाँ पे जाके हमने अपनी नेक्स्ट कैंडल स्टिक में बाइंग करनी है। ठीक है, तो इस वाली कैंडल स्टिक में हम जाके यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं कि इस वाली कैंडल स्टिक में स्टॉप लॉस हमारा 1930 है। टारगेट कितना होगा? एंट्री आपने कहाँ पे ली है? देखिए जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक की ओपनिंग हुई है ना, वो 1938 के लेवल पे हुई है, तो 8 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो 16 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा, इनिशियल टारगेट। ठीक है, तो ऊपर की साइड 1938 प्लस 16 अराउंड अबाउट 1955। देखिए यहाँ तक स्टॉक गया है, बैंड के ऊपर गया, यहाँ तक गया, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया। तो जब यहाँ तक चला गया, तो क्या आपने पोजीशन क्लोज कर दी? नहीं, यहाँ पे हम क्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट फर्दर गेन्स ऑन द स्टॉक। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट। ये तो किसी को नहीं पता है कि स्टॉक 1955 तक गया तो उसके ऊपर नहीं जा सकता या उसके नीचे नहीं जा सकता, राइट? दैट इज व्हाई वी प्लेस स्टॉप लॉस एंड वी कीप ऑन मूविंग इट। तो यहाँ से जो हमारा इनिशियल स्टॉप था ना 1930 का, वो हमने उठा के कहाँ कर दिया? 1955 पे, या उसके जस्ट नीचे 1950 पे। ठीक है, अब हमने इसको होल्ड करके रखा। वन कैंडल बनी, स्टॉक हैजंट मूव अप, सेकंड कैंडल इट हैजंट मूव्ड अप, इस तरीके से 5-6 कैंडल्स हो गई और मैं देख रही हूँ स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहीं जाके अपना, जब हमारा स्टॉप लॉस अल्टीमेटली हिट हो जाएगा 1950 पे, तो हम यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से डिफरेंट स्टॉक्स में हमने सेटअप को यूज करके अपने बाइंग सेलिंग करनी है, इंट्राडे में ट्रेड करना है।
एक पॉइंट में यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स को लेके ये बताना चाहूंगी कि जो हमने बात की है कि हमने सपोर्ट देखना है, यानी कि जब बॉलिंजर बैंड्स का नेक बन रहा है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपके सपोर्ट जोन्स बनेंगे। तो वो जो सपोर्ट जोन्स आपने देखने हैं वो कितने पीरियड के देखने हैं, यानी कि आप लास्ट 5 to 7 सेशंस को कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपका कैनरा बैंक का चार्ट लिया है, अब ये जो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ आपको दिख रहा है 1 टाइम, 2 times, 3 times and 4 times the stock has been stopped at the same level। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, पर क्या ये एक ही दिन में बन रहा है? नहीं, देखिए ये 17 नवंबर की तारीख है, ये 18 नवंबर है, ये 21 नवंबर है। तो जब भी आप सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करेंगे ना तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप लगाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन का हम नहीं ले रहे हैं, हम पिछले 5 से 7 सेशंस के आप लेवल्स को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेशन में हमने देखा कि सेम ही लेवल पे कैनरा बैंक में लगभग 305 306 का ये लेवल है जहां पे जाके स्टॉक बार बार रुक रहा है। तो यहाँ पे और ये अगेन ये एक नेक एरिया है, एक स्क्वीज आया है बैंड में, तब हमको ये सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, देखिए ये नेक है, अब आपको और क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पे स्क्वीज आया, इसके बाद वोलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है। ठीक है, अब हम ट्रेड कौन से दिन करेंगे इसमें, देखिए अगर सपोज आप ये चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो 9:15 के बाद ही अपनी रिसर्च करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस और रिसर्च तो आपकी पहले से चल रही है, आपके स्टॉक तो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड होते हैं, राइट। तो आपने कैनरा बैंक में ये एरिया को आइडेंटिफाई कर रखा है कि कैनरा बैंक में बॉलिंजर बैंड्स में एक स्क्वीज आ रहा है, प्राइसेस 20 SMA के नीचे हैं और साथ में एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अब एज एन इंट्राडे ट्रेडर ऑन 21 आपको 21 ऑफ नवंबर को आपको पता है कि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने 20 से 21 में जब भी आप ट्रेड लेते हैं शॉर्टलिस्टेड स्टॉक में, तो आपने देखना है कि सपोर्ट एरिया के पास क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक हमें बनती हुई देखिए, 2 बार टेस्ट हो गया तो हमारा ये वेरीफाइड सपोर्ट है। अब थर्ड टाइम से हम इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है कैनरा बैंक में, तो हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, पहले तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए ना। ये देखिए कौन सी तारीख को हुआ, 18 नवंबर को मैंने देखा 11 बजे कि कैनरा बैंक में सपोर्ट के आसपास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 306 के लेवल पे, विच इज द लो ऑफ द पैटर्न। एंट्री मैंने ले ली इस कैंडलस्टिक पे, ये वाली कैंडलस्टिक में हम एंट्री लेंगे जब हमको पता है कि वो प्राइसेस आर बिलो द 20 SMA और बुलिश कैंडलस्टिक बन गई है सपोर्ट के पास। ये ले लिया, हमारा स्टॉप कहाँ पे रहेगा, 306 के लेवल पे। हम इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। 12 बज गया, धीरे धीरे ये 12:30 बजा, और 12:30 बजे के लगभग हमने देखा कि ये 20 SMA के ऊपर जाने लगा है। अब मेरा टारगेट कितना रहेगा इसमें, स्टॉप लॉस अगर आपका 2 पॉइंट्स है ना, टारगेट आपका 4 पॉइंट्स रहेगा, जो कि यहाँ कहीं जाके आपका अचीव हो गया। अब आपको ये नहीं पता कि स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाएगा कि अब नीचे जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा। इन दिस केस आपका स्टॉप लॉस आप कैसे लगा लोगे, जो आपका टारगेट है ना फर्स्ट टारगेट, उसके जस्ट नीचे या वहीं पे लगा लोगे। अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ठीक है, आप इसको होल्ड करके रखोगे और फॉर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इन दिस केस प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो आपका एग्जिट कहीं यहीं जाके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अगेन ये स्टॉक नीचे आता है, आप देखते हैं अगेन यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है, ऑलमोस्ट लाइक अ बुलिश इनगल्फिंग। देखिए पहली जो है रेड बॉडी कैंडलस्टिक है, दूसरी कैंडलस्टिक जो है वो इसको इनगल्फ कर रही है। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, इंट्राडे में। तो यहाँ पे आपने स्टॉप लगा दिया 305.5 पे, और एंट्री कहाँ लेंगे, एंट्री इस लेवल पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे आप एंट्री लेके इसको होल्ड करेंगे फॉर फर्दर टारगेट्स। एंड सिमिलरली इन द वे आई हैव एक्सप्लेन टू यू, आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और प्रॉफिट प्रोटेक्ट भी होता रहेगा। इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, जूम इन करके देखते हैं कि कैसे स्टॉक ने, यहाँ देखिए यहाँ पे अगेन एक बहुत अच्छा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये 21 को बना है, ठीक है, 21 नवंबर को। हमें पता है ये सपोर्ट लेवल है, इट हैज बीन टेस्टेड मेनी टाइम्स एंड वी आर कीपिंग दिस स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट। बुलिश इनगल्फिंग बना, हमने फटाफट से इस कैंडल में जाके अपना एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे विच इज 306 का लेवल, और हमारा जो एंट्री है वो 30 लगभग 8 मान लेते हैं, 3 पॉइंट का, तो 3 पॉइंट्स ऊपर की साइड मेरा
सॉरी 6 पॉइंट्स ऊपर की साइड मेरा पहला टारगेट होगा। तो 306 + 6 3012 ये हमारा टारगेट है। ठीक है, पकड़ के रखेंगे, अगर ऊपर जाता है फिर से 6 पॉइंट्स तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए जब हम एग्जिट करेंगे तो आपके प्राइसेस 20 SMA के ऊपर होंगे और जब आप एंट्री कर रहे हैं तब आपके प्राइसेस 20 SMA के नीचे हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, वी आर बाइंग लो एंड वी आर सेलिंग हाई। तो इस तरीके से इस सिस्टम को यूज़ करके आप अपनी एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिट को डिफाइन कर सकते हैं और प्रॉफिट को बुक करने के साथ साथ किस तरीके से उसको एक्सेलरेट करना है, उसको एम्पलीफाई करना है, उसको भी गवर्न कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.